नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हरदीप की भड़ास में। आज जो मेरा प्रश्न है वो सीधे सीधे वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से है कि शाहजहां शेख आखिर लगता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों शाहजहां शेख जैसे अपराधी, रेपिस्ट, जो कि जिसके ऊपर आरोप लगा है गैंग रेप का, जिसके ऊपर लूटपाट, जिसके ऊपर लोगों की जमीन हड़पने का, जिसके ऊपर राशन घोटाले के इतने आरोप लगे हैं, उन्हें बचाने के लिए आखिर ये ममता बनर्जी इतना क्यों तड़प रही है, जलबिन मछली की तरह ममता जी बनर्जी क्यों तड़प रही है। इवन हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इससे 24 घंटे तक शाहजहां शेख की जो थी कस्टडी सीबीआई को देने में आनाकानी करी और 2 बार दौड़ दौड़ के सुप्रीम कोर्ट गई। जब परसों दोपहर में हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को दे दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट खुद मान रही है कि भाई इसमें पुलिस मिली हुई है। सीधी सी बात है, बहुत प्रभावी शख्स है, प्रभावी शख्स अगर वो पॉलिटिक्स का है तो सीधी सी बात है उसके तंत्र ऊपर तक जुड़े हुए हैं, ऊपर ममता बनर्जी तक जुड़े हुए, तभी ममता बनर्जी उसके लिए इतना तड़प रही। भाई आपने अपने जिस कार्यकर्ता को या जिस मंत्री को आपने बर्खास्त कर दिया, 6 साल के लिए अपनी टीम से निकाल दिया, अपनी पार्टी से निकाल दिया, उसके लिए ऐसी भी क्या तड़प कि आप जो है उसकी कस्टडी जो है सीबीआई को देने के लिए 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट दौड़ करके जा रही हैं, 2-2 बार आप हाई कोर्ट की आदेश की अवहेलना कर रही हैं। पहले दिन जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी शाहजहां शेख की कस्टडी अब सीबीआई को दे दी जाए, तो कलकत्ता पुलिस ने मना कर दिया। आप हिम्मत देखिए कलकत्ता पुलिस की कि उसने हाई कोर्ट की माना कर दी ये कह के कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अरे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है तो मामला चलने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक हाई कोर्ट का आदेश ही फॉलो किया जाएगा। 2 घंटे तक सीबीआई की टीम बैठी रही। ये जो बड़ा उचक उचक के ये राहुल और प्रियंका और ये केजरीवाल सब बोलते हैं कि ये सारी जो वो हैं एजेंसीज हैं ये मोदी के अधिकार में है, मोदी एक डिक्टेटर है। अगर मोदी डिक्टेटर होते ना तो ये खींच के शाहजहां को सीबीआई की टीम ले आती, लेकिन वो कोर्ट के आदेश के हिसाब से चल रही थी। ईडी पर शाहजहां शेख ने हमला करवाया और शाहजहां शेख गिरफ्तार ही ईडी पर हमले के लिए हुआ। आप देखिए जो औरतें चीख चीख के सड़कों पे उतर रही हैं, वो कह रही हैं कि इसने मेरे संग गैंग रेप किया, इसने मेरे संग रेप किया, इसने मेरी जमीनें हड़पी हैं। उसके खिलाफ बंगाल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई भी उसके ऊपर कोई भी धारा लगा के उसे इससे संबंधित कोई धारा नहीं लगाई गई। उसके ऊपर किस केस में अरेस्ट किया गया? ईडी के ऊपर हमले के केस में। हाई कोर्ट ने के आदेश के बाद जब सीबीआई की टीम पहुंची तो कलकत्ता पुलिस ने भाई शाहजहां शेख को देने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम इसे नहीं देंगे। 2 घंटे तक सीबीआई टीम बैठी रही, उसके बाद वो वापस लौट गए। इस बीच 1 घंटे के अंदर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां पे भी उन्हें हालांकि कोई उन्हें राहत नहीं मिली। दूसरे दिन फिर क्या कहते हैं सीबीआई की टीम हाई कोर्ट पहुंची। उसने कहा कि सर हमें आज थोड़ा जल्दी का टाइम दिया जाए इसे इसकी कस्टडी लेने के लिए, क्योंकि कल तो इतनी शाम हो गई थी, देर हो गई थी कि कल हमें बिना लिए लौटना पड़ा। तो 4:30 बजे तक के लिए जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था वो हाई कोर्ट ने घटा करके 4:15 कर दिया। दैट मीन्स हाई कोर्ट मान रही है कि ममता बनर्जी की जो वहाँ की जो सीआईडी है या जो वहाँ की पुलिस है वो सब मिली हुई है, सब शाहजहां शेख के साथ में है। तो उन्होंने इसको घटा के टाइम को 4:15 कर दिया। और जब सुबह सुबह जब सुप्रीम कोर्ट से भी लात पड़ गई ममता बनर्जी को, उन्होंने कहा भाई हम नहीं सुनेंगे, अभी कोई ऐसी जल्दबाजी में सुनने वाला कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस नहीं है कि इसको जो है जल्दी से सुना जाए, आप हाई कोर्ट के आदेश का पालन करिए। अब तो उसकी मजबूरी थी, उसके बावजूद जो 4:15 का टाइम दिया गया था वो लगभग उसने कस्टडी देने में 7 बजा दिया। तो सीधी सी बात है कि ये शाहजहां शेख जो कुछ कर रहा है वो ममता बनर्जी की शय पर कर रहा है। ऐसे में जो अपोजिशन के लोग हैं, ये जो राहुल प्रियंका हाथरस में ये आया था यहाँ पर, राहुल लड़ते भिड़ते गिरते पड़ते किसी की ये कहने कि भाई स्त्रियों का संग हो रहा है, स्त्रियों से गलत व्यवहार हो रहा है। कमीने तुझे बंगाल की संदेश खाली की स्त्रियों के संग होता है वो गलत व्यवहार कभी नजर नहीं आया? क्यों मुंह में ताला डाल के बैठा हुआ है? अरविंद केजरीवाल कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? जो इसकी कांग्रेस की प्रवक्ता है, जो मणिपुर मामले में क्या नाम है श्रीनेत्र, जो पहले रिपोर्टर थी, मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद है, वो चिल्ला चिल्ला कर बहुत बोलती है मणिपुर के संदेश खाली की लेडीज के बोलने के इसके मुंह में जुबान सिल जाती है। क्यों औरत की मर्यादा, औरत की इज्जत इस चीज से मापी जाती है कि उस प्रदेश में किसकी सरकार है। जो भी पार्टी इस तरह की काम कर रही है कि वो सरकार देख के स्त्रियों की इज्जत के लिए लड़ रही है, उस सरकार को सिरे से खारिज करो, चाहे वो कोई हो। आप सरकार देखकर ये नहीं देखेंगे कि हमें स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार के लिए हम बोलना है कि नहीं बोलना है, कि किसकी सरकार है। ये ममता बनर्जी खुद एक स्त्री है और इसके शासनकाल में स्त्रियों के संग इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। शाहजहां शेख के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि इंडियन है ही नहीं, ये तो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है और यहाँ के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है। ममता की सरकार में ये मंत्री बना बैठा है, इसके पास इतना रसूख है, इसके पास इतनी पार है कि सीआईडी, बंगाल की सीआईडी और पुलिस दोनों इसके पैरों तले दबे हुए हैं, इसके तलवे चाट रहे हैं।
तो सीधी सी बात है कि ममता बनर्जी ने अपने इस पाले हुए से कुछ अपने गैर धंधे करवाए हैं, नाजायज़ काम ऐसे करे हैं जिनको छिपाने के लिए। उसे अब शाहजहां शेख से मोहब्बत थोड़ी ना है, मोहब्बत तो उस चीज़ से है जिस चीज़ को उसे पता है कि अगर शाहजहां शेख ने अपनी ज़बान खोली तो ममता बनर्जी की गर्दन फंसेगी, बस इसलिए वो शाहजहां शेख के लिए लड़ रही थी। और अब तो लग रहा है कि भैया बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब ये ममता बनर्जी का अंत मुझे बहुत करीब नजर आ रहा है। आज के दिन मैं महादेव से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जिसने एक स्त्री होकर के स्त्रियों के संग इतना अन्याय करवाया, इतना अन्याय होने के बावजूद जिसकी कोई सुनवाई नहीं करी, उसको इतना कठोर दंड दिया जाए कि भविष्य में कोई स्त्री कम से कम किसी स्त्री के संग ऐसा करने की सपने में ना सोच सके। बस महादेव से इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का अपने एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।